जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा, जब हो जाएगा, तब समझ आए कि वाहिगुरु क्या होता है, अल्लाह अकबर क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है। जब तक प्रेम नहीं हुआ तब तक समझ नहीं आ सकती। हरे कृष्णा। और अगर प्रेम को समझ लिया तो फिर प्रेम ना रह जाएगा, मर जाएगा। प्रेम समझा जा ही नहीं सकता। हम क्यों सदियों से, जब से सृष्टि बनी है, भगवान को खोजते रहते हैं। कोई एंटिटी समझते हैं कि कोई भगवान है, और वो भी टू फुलफिल योर नीड्स कोई ना कोई शरीर लेता रहता है। उसको गुरु बोल देते हैं। और गुरु से प्रेम कर पाते हैं आप, कुछ कुछ सा कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ होता है। सो फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे शायद गुरु से प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं आ सकता। अगर गुरु समझ आ गया ना, तो ऐसे ही प्रेम कोलैप्स कर जाएगा, जैसे किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कर जाता है, जैसे किसी भी हस्बैंड वाइफ का कर जाता है, जैसे किसी भी माँ और बेटे का कर जाता है। एवरी वर्ल्डली लव कोलैप्सेस। बट ये जो गुरु प्रेम है, ये जो ईश्वर प्रेम है, ये सदियों से चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये समझा नहीं जा सकता। वाह ही निकल सकती है बस। वाह। और ये जब दिल से निकल जाए, जैसे हम रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, सब कुछ हाथ वाथ तो जोड़ देते हैं, मगर अगर कोई मौज, लहर सचमुच सागर के सामने हाथ जोड़ दे, तो वो सागर ना हो जाए इमीजिएटली। अगर वो सचमुच जोड़ दे तो सागर हो जाए। मगर ये खेल सदियों से चल रहा है। सागर की लहरें बनती क्यों हैं, और सागर का लहरों के साथ रिलेशनशिप क्या है? सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ, सारंग क्या होता है? हरे राम, हरे कृष्ण। सारंगा तेरी याद में। और कबीर जी बोलेंगे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पे हैं, कोई न सके पिछाने। सारंग पानी कौन होता है? हम समझने के लिए अगर डिक्शनरी देखें तो सारंग पानी श्री राम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके हाथ में जो धनुष है, उसका नाम सारंग है। मगर धनुष का नाम सारंग क्यों रख दिया गया? श्री राम के हाथ में जो कुछ भी होगा वो सारंग ही तो होगा। सारंग मतलब प्रेम से भरा हुआ, जिसको रंग चढ़ गया हो प्रेम का, तो मतलब सारंग। जिसको प्रेम का रंग चढ़ गया। तो सागर जानता है अपनी लहरों को कि सब प्रेम स्वरूप हैं, मेरा ही तो रूप है। मगर भूले हुए हैं, एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, एक दूसरे से बड़ा होने की कोशिश करती हैं, और लड़ते लड़ते किसी दिन वापस मेरे में ही आ जाती है। और कोई कोई संत महात्मा वेव है
जो खुद ही बोलती है मैं तो तुम में मिल जाना चाहती हूँ, मैं तो तुम हो जाना चाहती हूँ, तुमको समझ नहीं सकती, मगर आई वॉन्ट टू बिकम यू, आई वॉन्ट टू बी यू। जिसके मन में भी ये आना शुरू हो जाए आई वॉन्ट टू बी यू, वो प्रेम की परिपक्वता है। तभी तो राम कबीरा एक पे हैं, कोई न सके पछाणी। अभी कबीर कबीर नहीं रह गया, वो राम हो चुका है। राम और कबीर में कोई अंतर रह नहीं गया, इसलिए कबीर को हम कबीर बोलते। उसने कुछ किया नहीं है, ना हूं करता ना मैं किया। कबीर सेज ना हूं करता ना मैं किया। ना हम किया ना कर सके शरीर, क्या जानू किछु हरि किया। पयो कबीर कबीर। सागर ने ही कुछ कर दिया है, मुझे अपने आप में मिला लिया है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, कुछ वर्ड हैं कि हम लोग सब स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वी वांट टू बी स्ट्रांग। स्ट्रांग को स्टबर्न भी बोलते हैं। पंजाबी वर्ड थोड़ा गंदा है, उसको टीठ भी बोलते हैं। टीठ है, हम लोग स्ट्रांग है, टीठ है, ढीठ है। मगर जो संत है वो तो मर चुका है, वो बहुत सेंसिटिव है, वो थोड़ा भी दुख नहीं सह सकता। कई बार मेरे कुछ बिलवड्स हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द, मेरे को वहाँ दर्द, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। क्योंकि आप ढीठ हो, आप इतने दर्दों में कैसे जी पा रहे हो, मर क्यों नहीं जाते, मेरे ही जैसे मर जाओ। व्हेन यू डाई, उसके बाद तो आनंद ही आनंद। जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। पता चल जाता है कि जीना होता क्या है मरने के बाद। आदमी का नाम ही द्विज है। मैन इज बिन कॉल्ड द्विज। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। नॉट ओनली इन हिंदू कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, एवरी कल्चर। हरे कृष्णा। मरने के बाद भी 72 हूरें मिलती हैं। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट हूरें मिलती हैं मरने के बाद। वो मरना क्या है, इसी जिंदगी में मर जाओ तो हर तरफ हूर ही हूर है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाहे गुरु। माशा अल्लाह मतलब हर तरफ हूर ही हूर है, ब्यूटी ही ब्यूटी है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। कोई चीज बुरी नहीं है फिर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। किसी से लड़ाई तो है ही नहीं, किसी से तकरार तो है ही नहीं, इजहार ही इजहार है, इकरार ही इकरार है, नो इनकार। एमन, ओम, आमीन। व्हाट डज इट मीन? यस, यस। तुम आओ तो, कुछ भी बन के आ जाओ, आओ तो, यमराज बन के आ जाओ, आओ तो, मेरे से नाराज हो जाओ तो, मेरे को गले लगा लो, कुछ भी करो तुम। सारंगा तेरी याद में, तो मैं तो जानता हूं ना तो कि तुम सारंग हो, तुम ही तो भूल गए हो ना। सारंग मतलब who's imbued, died, D-Y-E-D, who's died in love with the color of love। जो प्रेम के रंग में रंग चुका हो उसको सारंग बोलते हैं। तो सागर अपनी लहर को बुला रहा है कि तुम किस ढिठाई में, किस stubbornness में, किस दिमाग में, किस उलझन में उलझ गए हो। छोड़ दो ये सब कुछ, तुम भी तो मेरा ही रूप हो। कम बैक इन टू माई आर्म्स।
मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। So this is the ocean calling its waves, ocean calling Ganga. आ जाओ, डरो मत, आ जाओ, कम बैक। क्योंकि जिंदगी बड़ी ही नर्क है, जी नहीं सकते आप बुद्धि बन के। क्यों नहीं मर जाते? Jesus says, unless a man is born again, he shall not see light. What does he mean? मरने के बिना तुम्हारी बात नहीं बनेगी। मर जाओ तो कोई दर्द नहीं होगा फिर। हरे राम। नहीं तो दर्द ही दर्द है, बहुत दुख है इस संसार में, बहुत दुख है। इम्पॉसिबल है जीना। और मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं तो जी नहीं सकता दिमाग बन के, एक सेकंड के लिए भी नहीं जी सकता। तो आई लिव इन माई ओन वर्ल्ड। इन माई ओन वर्ल्ड देर इज ओनली लव। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। गम और आंसू कैसे होते हैं? क्योंकि आपको कोई चीजें अच्छी नहीं लगती। और प्रेम होता ही तब है जब तुम मुझे अच्छे तो नहीं लगते, मगर अब मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। अच्छे नहीं लगते, मगर प्रेम हो गया। अच्छे क्यों नहीं लगते? क्योंकि बहुत सारी तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी आदतें मुझे पसंद नहीं। मगर मैं तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकता या सकती। दैट्स कॉल्ड लव। इनिशियली इट्स ऑलवेज एन अट्रैक्शन, तभी तो शादियां हो जाती हैं। इतनी अट्रैक्शन के शादी कर लीजिए, सारी जिंदगी में इकट्ठे रहेंगे। आई मीन, अनबिलीवेबल। होल लाइफ आई विल स्टे विद यू। अनबिलीवेबल। मगर फिर तो तुम मुझे अच्छा ही नहीं लगते, क्योंकि जब शादी कर ली तो कभी अच्छा नहीं लगेगा कोई। जब भी उसके साथ रहना शुरू कर दोगे, इट विल बिकम अनबियरेबल, एंड एनीथिंग विच इज अनबियरेबल इज कॉल्ड नर्क। इट्स हेल। दिस लाइफ इज हेल। बिकॉज एक कमरे में बंद हो हम तुम, और चाबी खो जाए, तो अब जिएंगे कैसे? अब बाहर तो निकल नहीं सकते। चलो आजकल डिवोर्स वोर्स बन गए हैं, पहले ही प्री नप भी बन गए हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आ गए। शादी से पहले ही डिसाइड कर लेना कि चाबी खोलनी कैसे है, और उसके बाद हमारी डिवीजन कैसे होगी, पहले ही साइन कर देते। वेरी वेल। सो ये नर्क है ना जिंदगी। मगर प्रेम कैसे होता है? तुम अच्छे नहीं लगते, मगर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम अच्छे नहीं लगते, मुझे पता है। मैं तुम आई कैन नॉट टॉलरेट यू, बट आई कांट लिव विदाउट यू। यू आर ऑक्सीजन फॉर मी। सो दैट्स व्हेन प्रेम की परिपक्वता होती है। क्योंकि तुम मुझे दुख इतने देते हो, कभी मेरी सिर दर्द दे देते हो, कभी बैक एक दे देते हो, कभी कोई बीमारी दे देते हो, कभी बोलते हो नहीं अभी मरने का टाइम आ गया। मैं आई डोंट लाइक यू, बट वेल आई लव यू। क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। तुम पता नहीं क्या कुछ करते रहते हो मेरे साथ। ये सब कुछ वही तो करता है, पर वो हाथ जोड़ के बोलता है। क्या बोलता है वो? कर्मण्य अकर्म यः पश्येत, अकर्मणि च कर्म यः। देखो, मैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। देखो, मेरे को माफ कर दिया करो, करता वर्ता मैं कुछ नहीं हूं। तुमको लगता है मैं कुछ करता हूं, इसलिए तुम मेरे से नाराज हो जाती हो। नहीं करता हूं मैं कुछ भी। श्री कृष्ण यही तो बोल रहे हैं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि अगर कुछ करूंगा तो तुम शायद नाराज हो जाओ, कुछ बोलूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। तुमको कई चीजें अच्छी लगेंगी, कई चीजें नहीं अच्छी लगेंगी।
फिर आप बोलेंगे कि हूँ बलि बलि जाऊं रमैया कारणे, कारण कौन ना बोल। आई मीन आई लव यू, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते। वो कहेगा नहीं नहीं, मैं बात करूंगा तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हें पसंद आए कौन सी ना आए, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। और हम तब तक रिचुअल्स में ही फंसे रहते हैं जब तक ढीठ हैं, जब तक स्टबर्न है, जब तक स्ट्रांग है। कितना भी स्ट्रांग कोई पेड़ हो, कभी तूफान के सामने कोई टिक सकता है? कितनी भी बड़ी आप बिल्डिंग बना लो, पूरी हिमालय पर्वत बना लो, जब सुनामी आएगी तो सब कुछ खा जाएगी। अगर घास बन जाओ तो कभी नहीं टूट सकते। A blade of grass. No storm can touch a blade of grass. तूफान आएगा वो झुक जाएगा, तूफान जाएगा वो फिर वैसे का वैसे ही। सो कब तक हम स्ट्रांग होने की कोशिश करते रहेंगे? कब हम वीक होने की कोशिश करना शुरू करेंगे? जो संत होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत वीक होता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कहता है कि मैं नहीं जी सकता। बुद्ध के पास क्या नहीं था? सिद्धार्थ गौतम, शादी भी हुई हुई है, बच्चे भी हैं, राजपाट भी है, राजा है, राजे का बेटा है, राज उसी का है, देश का राजा है, मगर नहीं जी सकता। बुद्धि बन के जीना असंभव है, क्योंकि बुद्धि को तो बहुत चीजें अच्छी लगेंगी, बहुत चीजें बुरी लगेंगी। जियोगे कैसे फिर? कैसे जी रहे हो? तुम भी मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते? मगर कैसे बनोगे? यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो आप बोलोगे तुम अच्छे अच्छे नहीं लगते, मगर प्यार तो है। उसको प्रेम बोलेंगे, और वो फिर सबके साथ हो जाएगा। फिर हस्बैंड भी अच्छा लगेगा, वाइफ भी अच्छी लगेगी, दुश्मन कोई ना रह जाएगा, कोई चीज बुरी ना रह जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक छोटी सी बच्ची है मेरे पास, 23 साल की, 23 years old, वेरी स्वीट लिटिल गर्ल। पिछले साल मुझे उसकी ओवरी निकालनी पड़ गई, कैंसर सा हो गया था। अभी इस साल दूसरी ओवरी में भी कैंसर हो, दूसरी ओवरी भी निकालनी पड़ गई और साथ में यूट्रस भी निकालना पड़ गया। 23 साल की बच्ची है। क्या करता है सागर अपनी लहरों के साथ? या तो आप रोते 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 जिंदगी काट दो। पता नहीं कितनी जिंदगी लिखी हुई है, ये भी नहीं पता कि कैंसर दोबारा कब आ जाना है। और ये भी नहीं पता कि अगर ना भी आए तो बिना ओवरीज के एट द एज ऑफ 23 ग्रोथ कैसे होगी, जिंदा कैसे रहेंगी? वाई डज अ पायलट प्रेस द इजेक्ट बटन? पायलट जो होता है ना, चाहे वो कोई भी प्लेन हो, उसके अंदर एक इजेक्ट बटन होता है, पर्टिकुलरली फाइटर प्लेन्स, बट एन इजेक्ट बटन, कि जब तुम्हें लगे कि नहीं रहा जा सकता, ये जिंदगी को नहीं बचाया जा सकता, तो इजेक्ट बटन दबा देना। whenever you cannot save the plane, the pilot is permitted to press the eject button. इजेक्ट बटन से क्या होता है, वो छोड़ देता है प्लेन को और पैराशूट से नीचे आ जाता है। तो आप कब इजेक्ट बटन दबाएंगे? क्योंकि ये जिंदगी बड़ी मुश्किल है। एक गुरु नानक आपको बता नहीं रहे हैं, आपको दिल से शेयर कर रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार। कैसे? वो खुद भी तो दुखी होंगे, तभी तो पता चला होगा कि बहुत दुख है जिंदगी में। जिंदगी को सहना संभव नहीं है, तुम असंभव की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारे हाथ जुड़ गए तो तुम सारंग हो गए।
तुम और मैं एक हो गए। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा। सेव योर सेल्फ। हरे राम। वाहेगुरु। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम।